अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर सीरीज में टेंसेस यानी ज़माने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ज़माने कितने किस्म के होते हैं और उसमें जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। ये बेसिक बिल्डिंग्स हैं। अंग्रेज़ी की जब शुरुआत होती है, जब अंग्रेज़ी सीखी जाती है, याद रहे कि भाई जो सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, सबको पता है, यानी ज़माने माजी। और नंबर 3 जो है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, ज़माने मुस्तक़बिल, ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तक़बिल। अब यहाँ पर हर ज़माने यानी प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से हैं, पास्ट टेंस के भी 4 हिस्से हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 हिस्से हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके, हर ज़माने के एक हिस्से देख लेते हैं हम। देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर हम अब पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला हिस्सा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। इसमें जुमले किस तरह से होते हैं, एक सब्जेक्ट यानी काम करने वाला शख्स और क्रिया यानी वर्ब यानी फेल होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है यानी सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस होता है, जुमला होता है प्रेजेंट टेंस में। मिसाल के तौर पर अगर हम आपको कहें जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ, है ना। यू गो, तुम जाते हो। वी गो, हम जाते हैं, है ना। ही गोज, याद रखिए जितने भी सिंगुलर है उनके साथ में वर्ब को ES लगेगा। जितने भी प्लूरल्स हैं यानी आई, मी, यू, वी, दे, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन जितने भी सिंगुलर है जैसे ही, शी या किसी का भी नाम है या इट, तो उनके साथ वर्ब को ES लगेगा। जैसे ही गोज, है ना, शी गोज, सलीम गोज। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वैसे यह वाज़ह है कि जुमले के 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। काम करने वाला और काम की किस्म और किस पर काम हो रहा है उसे मफूल यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से जुमले रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, CONTINUOUS। इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और एम ये हेल्पिंग और इज और आर, और वर्ब को ING होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अगर कोई सिंगुलर है, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। शी इज गोइंग, वो जा रही है। सलीम इज गोइंग, सलीम जा रहा है ना। किसी का भी शख्स का नाम हो सकता है। तो जितने भी सिंगुलर है उनके साथ इज लगेगा और जितने भी प्लूरल्स है उनके साथ आर लगेगा। याद रखें इज का मीनिंग है होता है और आर का मीनिंग जो होता है वो हैं की जमा के लिए लिया जाता है, है ना। तो इस तरह से ये होता है। और एम जो होता है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो ज़माने हाल में इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हैव या हैज, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ह है कि जितने भी जितने भी परफेक्ट फॉर्म है सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो मिसाल के तौर पर हम देते हैं अगर कि आई हैव गॉन, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अभी हम वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं गो, तो गो को लेकर ही हम पढ़ रहे हैं। आप दूसरे भी वर्ब याद कीजिए यानी फेल याद कीजिए, बहुत सारे हैं। जितने भी हम सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक जितने भी हमारे काम हैं, हर एक जो है वो वर्ब में उसका शुमार है। जैसे उठना, बैठना, जाना, आना, सोना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, रखना, उठाना, ले जाना, भेजना, ये सब चीज़ है। इन सब का अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है, वो आपको पता होना चाहिए। जितने वर्ब आपको याद होंगे उतने ज़्यादा आप सेंटेंस
जुमले बना सकेंगे। जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, है ना। याद रखिए परफेक्ट फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। जितने भी प्लॉरल्स हैं यानी आई, मी, यू, वी, दे, सबके साथ हैव लगेगा, और जितने भी सिंगुलर्स हैं जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम, तो उसके साथ में हैज लगेगा, है ना। तो इस तरह से जुमले बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में। चलिए आइए अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर सब्जेक्ट हैव के साथ बीन लगता है, हैव बीन, और या हैज बीन, और वर्ब को आईएनजी लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए वर्ब को आईएनजी लगेगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले बनते हैं। जितने भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ में हैज बीन लगेगा, जितने भी प्लूरल्स हैं आई, मी, यू, वी, दे, इन सबके साथ हैव बीन लगेगा। जैसे कि आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ, है ना। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। तो इस तरह से जुमले आप अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये थे प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से। बिल्कुल इसी तरह से अब पास्ट टेंस के 4 हिस्से हम देखेंगे। उम्मीद है आपको ये तरह से समझ में होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए अब पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो किस्म है हमारे टेंसेस की वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में भी सबसे पहला हिस्सा यही है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी हम वर्ब गो का इस्तेमाल करते हैं, गो का मतलब होता है जाना, तो गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। जैसे कि आई वेंट, मैं गया, वी वेंट, तुम गए, है ना। वी वेंट यानी हम गए, यू वेंट, तुम गए। जितने भी सिंगुलर्स हैं इनके साथ पास्ट टेंस में एस नहीं लगेगा, है ना। ही वेंट, शी वेंट, सलीम वेंट। इस तरह से अलग वर्ब अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेकंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वर्ब के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसकी जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और ऐसे नोट्स भी हम आपको ग्रामर की देते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब को आईएनजी लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है। जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म है सबको सब में वर्ब का आईएनजी लगेगा। देखिए पास्ट टेंस में दो वैसे 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे वॉज, वर और हैड है। वॉज का मतलब होता है था, थी और थे, है ना। वर यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, वी वर प्लेइंग। जितने भी सिंगुलर है सबके साथ वॉज लगेगा, जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब को आईएनजी लगाया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब याद कीजिए। देखिए हर बात वर्ब पर ही आती है, ज्यादा से ज्यादा वर्ब आप याद कीजिए और उसके अंदर ये जमानों को फिट कीजिए ताकि आपको जुमले बनाने आ जाए। जब आपको जुमले बनाने आ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के जो उर्दू जुमले हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे, आपको जुमले बनाने आ जाएंगे, आपको बहुत मजा आने लगेगा। फिर आप राइटिंग स्किल में बहुत ही पुख्ता आपका इंग्लिश में हैंड हो जाएगा। नंबर 3 चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो पुरानी बात है जो हो चुकी है बहुत पहले, अगर उस बात को कहना है तो हम पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था, आई हैड ड्रंक, मैं पी चुका था, है ना, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। ऐसे अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करके, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके, हेड लगाकर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमले बोल सकते हैं। आखिरी जो हिस्सा है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इसमें सब्जेक्ट होता है और हैड, बीन और वर्ब को आईएनजी लगाया जाता है। जैसे जैसे आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था। यू हैड बीन गोइंग, तुम जाते रहे थे। वी हैड बीन गोइंग, हम जाते रहे थे। ही हैड बीन गोइंग, वो जाता रहा था। तो इस तरह से अलग अलग जुमले अलग अलग वर्ब के साथ बन सकते हैं। तो ये था पास्ट टेंस की 4 हिस्से। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के 4 हिस्से देखते हैं। FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी सबसे पहला जो है सिंपल फ्यूचर्स है। इसे फ्यूचर इंडेफिनाइट भी कहते हैं। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर। देखिए इसमें जुमले किस तरह से होते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है, विल या शैल का इस्तेमाल होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से इसमें जुमलों की फॉर्मेशन होती है जिसमें सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल डू, मैं करूंगा। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। तो ऐसे अलग अलग वर्ब के साथ इस ये जो फॉर्मूले हैं हम आपको दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके आप जुमले बना सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। FUTURE, फ्यूचर NUOUS। इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब में विल के साथ बी और शैल के साथ बी का इस्तेमाल होता है और वर्ब को आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल, जैसे कि आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा। वी विल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, है ना। वी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। वी विल बी लर्निंग, हम सीख रहे होंगे। वी विल बी राइटिंग, हम लिख रहे होंगे। तो ऐसे अलग अलग जुमले आप बना सकते हैं। अब नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में किस तरह से इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट और विल के साथ विल हैव और शैल के साथ शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। या वाज़ह है कि जितने भी परफेक्ट फॉर्म है सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो मिसाल के तौर पर आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, है ना। तुम कहाँ रहे होंगे उस वक्त, अगर किसी ने पूछा तो हम क्या बोलेंगे, हम जा चुके होंगे। आई विल हैव गॉन, वी विल हैव गॉन, है ना। वी विल हैव ईट, हम खा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन, वो जा चुके होंगे। दे विल हैव ईट, वो खा चुके होंगे, है ना। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। ही विल हैव ईट, वो खा चुका होगा। तो ऐसे अलग अलग हम जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। आखिरी जो बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा और विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब को आईएनजी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँगा। वी विल हैव बीन प्लेइंग, हम खेलते रहे होंगे। ही विल हैव बीन स्टडिंग, वो पढ़ता रहा होगा। तो इस तरह से अलग अलग जुमले अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। तो ये है टेंसेस के हर तीनों ज़मानों के 4 हिस्से, जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करके हम जुमले बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो हिस्सा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आप लिख सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि एग्जाम में आपको इस पर सवाल किस तरह से आएगा। चलिए, अब आपने ज़माने देख लिए, पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि सवाल ग्रामर के ताल्लुक से किस तरह से पूछा जाएगा जिसमें टेंसेस का इस्तेमाल होगा। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस पूछा गया यहाँ पर, मिसाल के तौर पर ये एक है, वी रेफ्यूज टू
स्टडी अंडर द न्यू टीचर, अंडर द न्यू टीचर। इस तरह से आपको सेंटेंस दिया गया। अब बोला जाएगा चेंज इट इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस, चेंज इट इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस। इस तरह से आपको एग्जाम में कोई भी जुमला जमाने को बदलने के लिए, टेंस को बदलने के लिए आ सकता है। सबसे पहले आप जुमला समझ लेंगे, उसके मीनिंग समझ लेंगे क्या है। वी रिफ्यूज, वी यानी हम, रिफ्यूज यानी इनकार करना, टू स्टडी पढ़ना, अंडर द न्यू टीचर यानी नए असातिज़ा के ज़ेर एहतमाम, यानी हम सब इनकार करते हैं नए असातिज़ा या नए टीचर के ज़ेर एहतमाम पढ़ने के, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका फ्यूचर में, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर सिंपल के अंदर विल या शैल का इस्तेमाल होता है। तो वी के साथ हमेशा विल आएगा, तो वी विल, है ना, पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। वी विल रिफ्यूज टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर, पूरा सेंटेंस में रहेगा, सिर्फ आप क्या लगाएंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस तरह से जुमले को चेंज किया जाता है। हो सकता है यहाँ पर चेंज इट इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस की जगह आपको ऐसा भी हो सकता है कि चेंज इट इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो आप क्या करेंगे, वी रिफ्यूज्ड, आप क्या करेंगे यहाँ पर वी रिफ्यूज्ड कर देंगे, यानी SED, वी रिफ्यूज्ड टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर, पूरा जुमला सेम रहेगा। आपको ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट सिंपल में पूछा जाए, तो देखो प्रेजेंट सिंपल में तो ये खुद जुमला दिया गया है, तो आपको हो सकता है पास्ट परफेक्ट में बोला जाए, तो पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे आप, वी हैड रिफ्यूज्ड, इस तरह से आप लिखेंगे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, जो हमने आपको बताया है वो फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हैं और उसको इस तरह से इस जुमले बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस का जो टेंस है वो जो दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस तरह के जो जुमले हैं उनको चेंज कर सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये A3 में पैसेज के अंदर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप ये कर सकेंगे। 8वीं 9वीं 10वीं जमात के बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफीद और कारआमद है, तो उसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे मज़ीद जुमले अपनी किताब से आप लीजिए और उसे अलग अलग ज़माने में चेंज करके उसको सीखिए, उसकी मशक कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अच्छे तरीके से जुमले बना सकेंगे और हल कर सकेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद, अपने खुद सीखने के बाद, लिख लेने के बाद अपने दूसरे दोस्त अहबाब में भी आप इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके और दूसरे भी जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल कर लें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।